नमस्कार बच्चों। आज हम कार्यपत्रक 8 को डिस्कस करेंगे। यह कार्यपत्रक सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय पर आधारित है, जो कि कक्षा 7 के लिए बनाया गया है। बच्चों, यह कार्यपत्रक 19 अक्टूबर 2020 का है। कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले विद्यार्थी अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए हुए स्थान पर लिखेगा। बच्चों, कार्यपत्रक का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है उसके बारे में नीचे वर्कशीट में बताया गया है। विचार करें बच्चों, आपको सोचना है। जैसे पहले चित्र को देखो, कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती है। बच्चों सोचो कि जो कैक्टस का जो पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में क्यों होती है। दूसरा चित्र देखो, मरुस्थल का है, जहाँ पे ऊंट आपको दिखाई दे रहा है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, इसको रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। बच्चों, ये आपको सोचना है। कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती है। इसकी जो पत्तियां होती है ना, कमल का पौधा जो होता है, आपने देखा होगा, उसकी जो पत्तियां होती है वो चपटी होती है, वह क्यों होती है। मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है। ये बच्चों ज़रा इस पे विचार कीजिए, सोचिए। जैसे देखिए, जो मछली है, वो जो समुद्र के किनारे पे जो मनुष्य रहते हैं, तो उनका जो मुख्य जो भोजन है वो क्या होता है, मछली होता है। क्योंकि उनके आसपास उनको मछली बहुत मात्रा में मिलती है, वो मछली में प्रोटीन होता है, तो वह उनके लोगों का भोजन मुख्य भोजन बन चुका है। देखिए बच्चों, जो ऊँट होता है वो आपको रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान में ऊँट बड़ी तेजी से चलते हैं। उनके पैर ऐसे बने होते हैं जो कि वो रेगिस्तान में तेजी से चलते हैं, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जो मेंढक होता है वो पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, मेंढक को जहाँ भोजन मिलेगा वो तो वही जाएगा, तो इसकी जो स्ट्रक्चर ऐसे ही बना है कि पानी में रह सकता है, तो ये तालाब के पास पाए जाते हैं। और ये कमल के पौधे की जो पत्तियाँ होती है वो वातावरण, उसका स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग चपटी होती है, ठीक है ना। तो ये ज़रा इस पर आपको विचार करना है, सोचना है, ठीक है बच्चों। आगे देख क्या लिखा हुआ है। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। वो जो अलग अलग स्थानों पे आपने देखा होगा जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होती है, और वहाँ पे लोगों का रहन सहन अलग अलग आपको मिलेगा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है ना, वो अपने आसपास का जो वातावरण होता है, जो पर्यावरण होता है, उस पर ही आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। ठीक है बच्चों, जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित तो हो गई। जीवधारियों का आपसी व अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जो मनुष्य होता है उसके जो आपस में और अपने आसपास का जो पर्यावरण होता है उसके बीच का जो संबंध होता है उसको हम पारितंत्र कहते हैं। मतलब इससे पारितंत्र का निर्माण होता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं। यानी एक पारितंत्र जो बना होता है उसमें सभी कारक होते हैं, वे एक दूसरे की परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हो या अजीवीय, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियाँ हैं। वह स्थितियाँ निर्धारित करती है कि किस प्रकार की जीव वहाँ रहने के लिए सक्षम हो गए। जीव जंतु केवल वही पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हो। देखिए बच्चों, तो जीव जंतु आपको वहीं पर मिलेंगे, संख्या उनको वहीं पर होती है जहाँ पे उनकी जो ज़रूरतें होती है वो पूरी होती है। अगर उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। अधिक वर्षा वाले वन जैसे घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है।
यानी जो अधिक वर्षा वाले जो स्थान होता है उनका भी एक पारितंत्र होता है। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग में मछली घर, बागान और बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। जो मनुष्य होता है उन्होंने अपने विवेक से, अपना दिमाग उन्होंने लगाया है, तो उन्होंने जैसे अपने उपयोग के लिए मछली घर बना दिया, वहाँ पे मछली को रखते हैं, उनको फिर अपने खान पान में इस्तेमाल करते हैं। बागान बनाए हैं पेड़ पौधों के लिए, बाग आपने पार्क देखे होंगे। ऐसे कृत्रिम पारितंत्र है जो कि मनुष्य ने रचना की है। आगे देखिए, पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण में के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतर द्वारा संबंध है। देखो पारितंत्र के बारे में बताया बच्चों। पारितंत्र जिन्हें समस्त जीवधारी है, पर्यावरण है, सबका आपस में एक संबंध है और भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ एक दूसरे पर परस्पर क्रिया करते हैं। अब देखिए वर्कशीट हमने पढ़ लिया है, पारितंत्र के बारे में पढ़ा है। अब उसी के अनुसार नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं, जैसे पारितंत्र कैसे बनता है। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आपको वर्कशीट में मिलेगा, आप यहाँ से इसको लिख लीजिए। देखिए ये लिखा, ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध पारितंत्र का निर्माण करता है, यानी इसको पारितंत्र कहते हैं। यह बच्चों पहला क्वेश्चन का आंसर, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। देखिए बच्चों, जो पार्क होता है ये मनुष्य द्वारा बनाया जाता है और ये कृत्रिम पारितंत्र है, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र की पहचानिए। जैसे देखिए मछली, पानी, कमल का फूल, तो इसके लिए किस तरह का पारितंत्र लगेगा। देखिए तालाब, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले का आंसर तालाब, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा, यानी रेत होता है, कैक्टस का पौधा होता है, ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पर पानी कम होता है, मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थल। तो दूसरे का आंसर होगा मरुस्थल। अब तीसरे का देखते हैं बच्चों। घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, यानी बहुत सारे पेड़ है, जंगली जानवर, ये कहाँ पे होते हैं, वन में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वन। अब देखिए शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, या भेड़ आपको पहाड़ों पे मिलती है, बर्फ पड़ती है, तो कहाँ पे होता है, ये होता है पर्वत, ये लिखा हुआ है पर्वत, ठीक है बच्चों। तो मरुस्थल मैंने ऊपर से लिख दिया, मरुस्थल यहाँ भी लिखा हुआ बच्चों, वन यहाँ भी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट में ये केवल 3 ही प्रश्न थे। तो वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर वर्कशीट आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।